जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू में तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को, दोस्तों को, भाइयों को, शागिर्दों को, बुजुर्गों को और जितने भी हमारे दोस्त हैं पाकिस्तान से बाहर, जितने हमारे उस्ताद हैं पाकिस्तान से बाहर और पाकिस्तान में, उन सबको जी। आखिरकार जेठ की बाजियों का कल एंड हो गया। कल सातवीं बाजी थी और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 29 लोगों से हमारी बाजियां थी। 27 लोगों को हमने विन किया। दो लोगों से हम बाजी हारे हैं कल फाइनल, जिसमें जीतने वालों का मैं नाम नहीं लूंगा। टॉप कैंडिडेट थे वो, टूर्नामेंटों के लाख वाले कप में भी थे और हमारी अगेंस्ट पार्टियों के टॉप छतें थी सारी जिनके साथ मेरे मुकाबले थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबको विन किया। बड़ी घटिया बात होती है कि मैं एक एक नाम लेके बताऊं कि किन किन को विन किया। बहरहाल वो हमारे लाहौर के मोस्ट टॉप छतें थी सारी। तो जिनसे मैं कल बाजी फाइनल हारा हूं, उनका मैं जरूर जिक्र करूंगा। एक हैं उस्ताद नोमी PNT, उस्ताद नोमी PNT वाले। फाइनल बाजी कल उनसे 2 मिनट से हारी है। और एक है हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं हमारे सामने पार्टी में, मियां नदीम बिश्र ग्रुप पार्टी में, मियां अजीम GTS। अब ये GTS कोई उनका कोड वर्ड जो भी होगा, बहरहाल उनसे कभी पूछूंगा। मियां अजीम GTS, उनका पांचवा कबूतर बैठा था 7-24 पे। एक कल हम फाइनल उनसे हारे हैं, उनको बहुत बहुत मुबारक। उस्ताद नोमी PNT वाले को भी बहुत बहुत मुबारक और मियां अजीम GTS वालों को भी बहुत बहुत मुबारक। अच्छा जी। जी, अल्लाह का बड़ा शुक्र हुआ। कपों में हिस्सा ना लेने की दो तीन वजूहत थी। थोड़ा सा कबूतर डिस्टर्ब हो गए थे, एक वजह वो भी थी। और टोटल में मेरे पास, टोटल जब मैंने बाजी स्टार्ट की है, 10 कबूतर थे टोटल। ये आपके सामने नजर आ रहे हैं, दो दो चार पांच छह। दूसरी बाजी में तूफान ले गया 3 कबूतर, पीछे रह गए 7। और अल्हम्दुलिल्लाह सातवीं बाजी तक वो सातों कबूतर चलते रहे। कल शाम को भी आंधी आई, आंधी की वजह से सातवीं मादी निकली भी थी, वो आंधी की नजर हो गई। सुबह खैर अभी नहीं आई। बाकी ये माशाल्लाह आपके सामने 6। और दूसरा जो है ना, जेठ कोई आसान काम नहीं होता। इस दफा 3 माह हमारी छत बंद रही, ऊपर केज शेज खुडे शुडे बंदे थे, जिसकी वजह से उस तरह की तैयारी नहीं हो सकी। तो लिहाजा कबूतर जेठ में ज्यादा ही होने चाहिए, क्योंकि मौसमों की नजर भी होना होता है, कुछ ना कुछ मामले गड़बड़ होते हैं। और एक बेवकूफ़ी मैंने जो की, जो लाइफ में कोशिश करूंगा कि अंदर ना हो। 20 कबूतर ऐसे थे, पिटाई थोड़ी सी की थी तो 70 कबूतरों की, या पता नहीं इस तरह। उनमें से जो कबूतर 20 मेरे मतलब के नहीं थे, वो मैंने पहले ही लाहौर से बाहर भेज दिए अपने को मिलने वालों को। वो बहुत बड़ी गलती की, उनको बैकअप पे होना चाहिए था ताकि कोई कमी पेशी की नज़र में वो साथ दे सके। तो बाजियों के बाद इस तरह का काम करना चाहिए, जो मैंने बाजियों से पहले ही कर लिया था। एक वो थोड़ी सी गलती हुई मुझसे। तो बहरहाल फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जितना शुक्र अदा करें वो कम है। और बड़ा अच्छा कप खैर इख्तिताम को पहुंचा, जो हमारी पार्टी का कप था। CMP पार्टी का रुस्तम ग्रैंड कप 1 लाख वाला, बड़ा अच्छे तरीके से इख्तिताम पजीर हुआ। और उसमें हमारी पार्टी की ही ज्यादा छतें ऊपर मेन टॉप नंबरों में आई हैं। और अच्छा माशाल्लाह अच्छा सिलसिला रहा सबका। तो अब मैं कबूतरों का आपको शो करवाऊंगा, जो मेरे ये 7 बाजी होने हैं। एंड में मैं वो मादी का शो करवाऊंगा, जो अकेली मादा ने मेरा ख्याल है 7 दिनों में 74 घंटे 18 मिनट बनाए हैं। और उस मादी का बड़ा किरदार है बाजियां विन करवाने में। बाकी भी बैकअप पे अच्छा उड़ रहे थे, बहरहाल वो अकेली मादी। मौसम खराब हुआ है तब भी वो अकेली विन करवा के बैठी। मौसम साफ उसको मिला है तो तब भी। और एक बाजी सिर्फ वो बैठी 12:51 पे, पहली बाजी तूफान वाली। उसके बाद सारी बाजियां 4, 4:30, 4, 4:30, 5:30, कल 6:30 बहुत अच्छा उड़ी। उसका एंड में शो करवाऊंगा। दूसरा, पूरी वीडियो आप सुनिएगा। एक मुनसफ के हवाले से भी एक मैं पैगाम दूंगा, आप वीडियो सारी देखिएगा। पहले मैं कबूतरों का शो करवाता हूँ आपको, उसके बाद एक पैगाम है जो मुनसफों के हवाले से मैंने देना है। वो वीडियो आप पूरी देखिएगा और उस पर बड़ा गौर कीजिएगा, हमारे सीनियर जूनियर जो भी हैं। इस मादा ने भी बड़ा साथ दिया जी सारी बाजियों।
और हिम्मत नहीं हारी, वरना ऐसे मौके पे ना अक्सर लोग क्विट कर जाते हैं कि बाजियां क्विट कर जाएं। सात कबूतरों से किस तरह इतना लंबा सिलसिला चलेगा। तो शुक्र है हिम्मत नहीं हारी। नहीं, इधर छोड़ूंगा मैं साथ में खाना। ये दो मादियां जिनका सोचा भी नहीं था कि जेठ में इनको उड़ाना है, मजबूरन फिर ये साथ लेके चलना पड़ा इनको। तो इन्होंने खैर अपना टाइम वही रखा है, 11:30 12, 11:30 12, बहरहाल फिर भी बहुत अच्छी होगी। हाँ स्पोर्ट अच्छी हो गई। और ये नहीं कि अच्छी नहीं है, बस कई दफा कबूतर रुक जाता है, फिर आप उसको बाहर तो फेंक नहीं सकते। कल जो मादी रात रही है तूफान की नजर हुई है, वो भी स्लेटियों में से आउट कलर थी, और ये भी स्लेटियों में से आउट कलर है। S36, वो SS36 थी। दोबारा से फिर मैं वही बात रिपीट करूंगा कि अच्छा अच्छे खिलाड़ी होने का सबूत दिया करें, अच्छे स्पोर्ट्समैन होने का सबूत दिया करें। बाजियां जीतने के बाद नाम मेंशन ना किया करें, बहुत गलत बात होती है। हल्कापन लगता है कि आप नाम मेंशन कर करके बताएं मैंने फलाने को जीता, फलाने को। सारे हमारे सीनियर हैं, सारे अच्छे प्लेयर हैं, और इन्हीं सीनियर्स और इन्हीं जो हमारे सामने पार्टियां बैठी होती हैं, उनके छतों से, उनके खिलाड़ियों की वजह से ही हमारा शौक होता है। तो रिस्पेक्ट किया करें, इज्जत दिया करें। हार जाएं तो वो आपका बड़ापन है, आप नाम लेके बताएं कि मुझे मैं फलाने फलाने से हारा हूं। जीत जाएं तो बस सिंपल बात करें जी इतने लोगों को विन कर लिया, नाम मेंशन ना करें। बाकी अपनी अपनी सोच है, लोग नहीं बाज आते। ये कल 6:36 और 6:38 पे जो जोड़ी बैठी थी, उसमें बहुत अच्छा इन्होंने काम किया। एक दफा इनको तूफान ले गया था, और मैं थोड़ा सा 10 मिनट के लिए उम्मीद छोड़ दी थी मैंने। बिल्कुल दो टावर खड़े हुए थे 6 बजे, और इनको तूफान ले गया था। तूफान में ये बिल्कुल बंद हो गए, और हमारे घर से कोई 5-6 किलोमीटर दूर नजर आ रहे थे ये बारीकी में। बदल बड़ी इन्होंने अक्ल की, वहां से फिर घर के ऊपर आके खड़े हो गए। और ये बैठा 6:38 पे 555। इसका देखें इन हालत में ये उड़ा था, और ये कबूतर मेरा वायरस में आ गया था। ये जी माशाल्लाह, ये माशाल्लाह शहजादी जी ये। और इस मादी का इस मादी का एक बड़ा अच्छा काम था, जो मैं अक्सर कहता हूं कि आंख के अंदर एक ऐसी चीज होती है कि ये ऐसी आंख वाला कबूतर सब कबूतरों से ऊपर रह के उड़ता है, और जब तक नीचे कबूतर हो तब तक उसने नीचे नहीं आना होता। मैं डॉक्टर साहब को कहता, मैं कहा डॉक्टर साहब बड़े आराम आराम ਨਾਲ ਚੱਲਨੇ ਪਏ ਤੇ ਲਾਸਟ ਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੱਲੇ ਵੇਲੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਵਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਛੱਡਾਂਗੇ जिस तरह ਛੱਡਨੇ पे हैं। उसकी वजह ये थी कि मैंने डॉक्टर साहब को कहा, मैं कहा डॉक्टर साहब जब नीचे वाले कबूतर ऊपर खड़े होंगे ना, इसकी फितरत है, इसने उनके ऊपर ही रहना है, नीचे वाले बैठेंगे तो इसने बैठना है। और माशाल्लाह जो सोच थी इसने वही काम किया। क्योंकि सारी बाजियां मैं देख रहा था फिरतों से लेके बाजियों तक, कि नीचे जब सारे कबूतर बैठ जाते थे तो ये अपने टाइम पे अकेली 4 सवा 4 निकलती थी, देखती थी नीचे कुछ नहीं है, 4:30 बैठ गई, 4 बजे बैठ गई। अब कल ये अपने टाइम पे निकली है, नीचे कबूतर देख के उनको ऊपर खड़ी हो जाती थी। जब नीचे से कबूतर बैठना शुरू हुए, तब ये जो है ना कल 6:36 पे बैठी है। और माशाल्लाह। अच्छा दूसरी बात, जो लोग कहते हैं कि सियालकोटी लाहौर के मौसम में नहीं उड़ते, इसका बाप है बटेरा कबूतर, जो हमारे बुजुर्ग, मेरे बड़ी इज्जत की जगह, हमारे फैमिली मेंबर बाऊ मुदस्सर साहब, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। उनकी तबीयत आजकल ठीक नहीं है, बीमार है।
बाऊ मुदस्सिर साहब ने मुझे बटेरा कबूतर गिफ्ट किया था, और उसकी ये बेटी है, निकली आउट कलर है, मादा इसके साथ लगाई थी गोल्डन। असल जी इस मादा का बड़ा किरदार है बाजियां विन करवाने में। नीचे वाली टीम सिर्फ सपोर्टर टीम थी हकीकत में। और ये शायद आपको याद हो, 5 बहन भाई थे, मैंने आपको दिखाए भी थे पटाइयों से पहले भी। और इसके तीन तीन बहन भाई वो हादसे की नजर हो गए। एक रात को उड़ के रात रह गई थी, सुबह नहीं आ सकी। एक मादी अभी कच्चेपन में बहुत ज्यादा जोर लगा गई, और वो दूसरे दिन काबू आई किसी छत पे, पूंछल उसकी उतर गई भी थी। तो उनसे संभाली नहीं गई, उन्होंने थोड़ी बेवकूफ़ी ये कर दी कि एसी वाले कमरे में रख दिया, एक वो मर गई। एक मादा को बिल्ली ले गई थी, हालांकि हमारी छत पे बिल्ली नहीं आती, वो साथ वाली टैंकी पे बैठती थी, वहां से वो बिल्ली ले गई। तो इस तरह जो है ना बाकी बहन भाई इसके जाया हुए। तो ये माशाल्लाह मादी जो है ना, इस मादा ने बनाए हैं जी 7 दिनों में 74 घंटे और 18 मिनट। अच्छा, दूसरी बात जो मैं खुदा के लिए, मैं जितने भी शौकीन हैं, जितने भी हमारे सीनियर हैं, उनसे एक मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप अपना मुनसब भेजते हैं किसी छत पे, देखें मुनसब जो है वो कोई ए, अल्लाह माफी कोई लल्ली वल्ली नहीं होता। जिसको भी आप मुनसब भेजते हैं वो भी इंसान है, एक आपके एतबार वाला बंदा होता है। जब आप उसको भेजते हैं तो उसके ऊपर पूरा ट्रस्ट किया करें। जब आप अपने मुनसब के ऊपर ही मुनसब भेजते हैं ना, तो आप अपने मुनसब को जलील कर रहे हैं जो आप पहले भेजा होता है। तो ये ना किया करें, आप पहले सोच समझ के एतबार वाला मुनसब भेजें, फिर अपने अंदर हौसला रख के बर्दाश्त करें कि जो हमने अपना बंदा भेजा हुआ है वो किस छत पे गया हुआ है, कितना एतबार वाला हमारा बंदा है, और वो छत कितने एतबार वाली है। ठीक है। जब आप अपने मुनसब के ऊपर मुनसब भेजते हैं ना, तो हमारा कुछ नहीं जाता। आप अपने मुनसब को जलील कर रहे होते हैं, उसकी दिलदारी कर रहे होते हैं। तो ऐसा ना किया करें, मुनसब की इज्जत किया करें, रिस्पेक्ट किया करें। अब मुझे मेरी पार्टी का आया फोन के जी कुछ छतें हैं, अल्लाह माफी नहीं बर्दाश्त हो रहा होता, मैं नाम नहीं लूंगा। वो समझते हैं शायद हम ब्रांड है तो हम हार नहीं सकते, हालांकि हर साल हारते हैं। वो आया मुझे अपनी पार्टी की तरफ से फोन के जी आपकी तरफ मुनसफ आना है, फलाने फलाने बंदे इस तरह। मैं कहा जी कोई इशू नहीं है, मेरी तरफ आप 10 मुनसफ भेजें, पर शर्त ये है जो मुनसफ पहली बाजी आ रहा है वो भी मौजूद रहेगा, उसको मैं छुट्टी नहीं दूंगा। उसको मैंने डिग्रेड नहीं करना, उसको जलील नहीं करना। वो बड़ा बड़ा रिस्पेक्टेबल लड़का था, और सारे लाहौर को वो जानता है, सारी लाहौर की छतों पे फिरा हुआ है, और बड़ा अच्छा समझदार, और उसने बड़ी अच्छी मुंसफी की है, हमें तंग नहीं किया। और कोई ऐसा मौका भी नहीं उसने कि ना कोई लचक देने वाला मौका भी नहीं दिया। अच्छी मुंसफी जो एक असूल होता है मुनसफ का, उसने अपना रोब के साथ मुंसफी भी की है। और हमें भी इतना मौका नहीं दिया कि हमारे दिल में आए कि खैर ही ये जिधरों मर्जी आएगा तो आज नहीं। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कबूतरों ने भी ऐसा साथ दिया। जो 6वीं बाजी हमारी तरफ मुनसफ आए भी थे, वो बेचारे खुद ही, उनको मुझे लगता है शर्म आई है, वो 7वीं बाजी आए ही नहीं कि यार हमने गलती की आके। ये कबूतर तो ना छत इस तरह की है, कबूतर जीरो निकलते हैं, ना कोई राइट लेफ्ट कोई ऐसा इशू नहीं है। तो बहरहाल मैं फिर किसी पे वो यानी कि तनकीद नहीं कर रहा, सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो आप लोग अपना मुनसब भेजते हैं उस पर पूरा ट्रस्ट किया करें। अपने मुनसब के ऊपर मुनसब जब खुद आप ही भेजते हैं ना, तो वो आप अपने मुनसब को जलील कर रहे होते हैं, ऐसा ना किया करें प्लीज, बड़ी मेहरबानी। आइंदा छोड़ के भी शौक करवाता हूँ तो फिर आपसे इजाजत दूंगा। जी जी, ये मेरे 6 कबूतर, 7वीं मादी जो कल तूफान की नजर हुई है वो दिन के इस वक्त 12 बज गए हैं, अभी तक तो नहीं आई। बहरहाल वो अच्छी मादी थी, थोड़े मीठे मौसम की शाम तक बैठने वाली थी, और जेठ में वो एवरेज वाइज बैठ रही थी, 12, 12:30, 2 बजे तक भी बैठी। मतलब वो इस तरह चल रहा था। मेन जो हमारे घोड़े थे ना जी, वो ये 1, 2, 555, 32 नंबर और B8।
ये वो 222 मादी जरा हवाओं की मार खा खा के थोड़ी सी थक गई थी। वो एक बाजी 2 बजे, एक बाजी 5:30 बजे, उसके बाद वो आंधी तूफानों वाली फिरतों में वो 10 10:30 इस तरह ही बैठती रही। तो बहरहाल ये हमारा शौक, और अल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि ना कुछ होते हुए भी बुजदिलों वाला काम नहीं किया कि 10 कबूतर हैं और सारे लाहौर से बाजी हैं तो क्विट कर जाएं। हिम्मत की, कोशिश की, दोस्तों की दुआएं थी, साथियों ने साथ दिया, और सबसे ज्यादा अभी आगे आए ऊना गर्म होते, सबसे ज्यादा मैं माजरा के साथ मुझे स्टार्ट में नाम लेना चाहिए था। मेरी टीम वर्क में सबसे ज्यादा जो मेरी हेल्प की है, डॉक्टर साहब तो खैर मेरे साथ ही होते हैं, उसके अलावा विशाल जट बाबू साबू मेरा शागिर्द है। उसका अपना जेठ भी वो घर से उड़ा था, 11 कबूतर उड़ रहे थे उसके, और माशाल्लाह उसने 4-1 से विन किया है। उस छत को विन किया है जिसने बाकी सब छतों को विन किया है। अकेली विशाल की छत है जिसने उस छत को विन किया है। एवरेज भी विन की है, पर भी विन किए और बाजी भी 4-1 से विन की है। सबसे ज्यादा एफर्ट विशाल की भी थी कि वो अपने कबूतरों को भी देख रहा था, फिर डेली शाम को आके बादाम छील के खुराक भी बना रहा था। विशाल बहुत शुक्रिया। उसके बाद दूसरा हैदर मेरा शागिर्द है, उसने बड़ा साथ दिया। और उसके बाद डॉक्टर साहब के इलाके के 4-5 लड़के आते थे जिनमें मुझे कुछ के नाम याद है। अवैस लड़का, शानी लड़का, एक फानी लड़का है, फानी नाम है। ये 3-4 लड़के आते थे जो दिन में सारा दिन, बाजी वाले दिन, धूप में बैठ के ड्यूटी करनी, बाकी काम भी करने और ऊपर कबूतरों का ख्याल भी करना। ये माशाल्लाह इन लड़कों ने ना बड़ा सपोर्ट किया। और बाकी जो मेरे शागिर्द हैं वो बैकअप पे सपोर्ट कर रहे थे, घर बैठ के दुआ करते थे और शाम को आते थे। बहरहाल उनकी दुआएं भी रंग देखी आई हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पहले के उनके बटन को दबा दीजिएगा, दोस्तों को ज्यादा शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।